नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस इस वक्त कलह से जूझ रही है, जो चुनावी वैतरणी पार करने में बाधा बन सकता है। हम आपको 4 तस्वीरें दिखाएंगे, जिसे देखकर यही लग रहा है कि दोनों ही पार्टियों में इस वक्त विरोध के सुर तेज हो चुके हैं। पहली तस्वीर शिवपुरी की है, जहां कांग्रेस की कलह जन आक्रोश यात्रा में देखने को मिली है। कोलारस में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के सामने ही हंगामा हो गया। मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया कि दूसरे नेताओं को संभालने के लिए बीच बचाव करना पड़ा। दूसरी तस्वीर छिंदवाड़ा की है, जहां भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की विरोधी रैली देखने को मिली। यहां बीजेपी प्रत्याशी मोनिका भट्टी को सनातन विरोधी करार दिया गया। वहीं तीसरी तस्वीर के बारे में आपको बताएं, ये इंदौर की है, जहां पर देपालपुर से बीजेपी उम्मीदवार मनोज पटेल का विरोध जारी है। सांवेर बीजेपी दफ्तर पहुंचे राजेंद्र चौधरी के समर्थकों ने मंत्री सिलावट को घेर लिया। विरोध के बीच मंत्री सिलावट को उल्टे पैर ही लौटना पड़ा। इसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। और अब चौथी तस्वीर की हम बात करेंगे तो ये भिंड की तस्वीर है, जहां पर लाहार में बगावत के सुर बुलंद है। पूर्व विधायक रसाल सिंह ने पार्टी को टिकट बदलने की चेतावनी दी है। तो अब बीजेपी कांग्रेस में ये कलह किस ओर ले जाता है, क्योंकि देखिए दोनों पार्टी अपनी ओर से पुरजोर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अपने ही कार्यकर्ता नेता जब विरोध जताने लग जाएं तो आखिर सफलता का रास्ता कैसे बनाया जाए। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं और ये चारों ही तस्वीरें आप देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अलग अलग जगहों पर कार्यकर्ताओं में भिड़ंत देखने को मिली है। जन आक्रोश यात्रा की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्हें कलह की तस्वीरें सामने से देखने को मिली हैं। और देखिए बीजेपी प्रत्याशी मोनिका भट्टी का विरोध झेलने को मिला है, जहां उन्हें सनातन विरोधी करार दिया गया। इंदौर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, शिवपुरी छिंदवाड़ा इंदौर की तस्वीरें देखिए। देपालपुर में विरोध के सुर उठे हैं। और चौथी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, जहां बीजेपी की मुसीबतें किस तरह से बढ़ती जा रही हैं। अपने ही प्रत्याशी को लेकर विरोध झेलने को मिल रहा है। तो ऐसे में ये कोई एक या दो तस्वीरें नहीं है, कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने है। फिलहाल तो उनमें से 4 तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि कैसे अपनी ही पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ रहा है। शिवपुरी, छिंदवाड़ा, इंदौर, भिंड, ये 4 तस्वीरें जहां बीजेपी कांग्रेस अपने ही नेताओं के कलह से जूझती नजर आ रही है। एमपी में कलह से जूझती बीजेपी कांग्रेस कैसे सफलता की ओर आगे बढ़ेगी, क्योंकि एक और तो यहां निश्चित किया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से सत्ता में वापसी करने की कोशिश और बीजेपी की तरफ से सत्ता में बने रहने की कोशिश। लेकिन ये कोशिश कैसे कामयाब हो जब अपने ही कार्यकर्ता का साथ ना दे रहे हो। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, देखिए बेहद जब ये तस्वीरें सामने आती है तो ऐसा लगता है कि आखिर कैसे समर्थन मिलेगा, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस को अलग अलग जगह विरोध झेलने को मिल रहा है। जहां तैयारी की जाती है जीत की, वहीं अब ऐसे अपने ही नेताओं कार्यकर्ताओं का विरोध। प्रमोद, देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी की कमोबेश एक सी स्थिति है। कहीं कांग्रेस पार्टी में कलह नजर आ रही है तो कहीं बीजेपी में। और इस चुनावी बैतरणी जो 2023 विधानसभा चुनाव की है, वो कलह इसमें बड़ी बाधक बन सकती है। लिहाजा देखिए अब कैसे इस कलह के बीच में बैतरणी को पार करना है, ये बड़ी मुश्किलात भरा हो सकता है। क्योंकि डॉक्टर गोविंद सिंह की मौजूदगी में यदि भाषण देने को लेकर बवाल हो रहा है, तो कहीं आप जाइए तो कांग्रेस बीजेपी में जगह जगह नाराजगी वाली तस्वीर आ रही है। मंत्री तुलसी सिलावट घिर गए, क्योंकि देपालपुर में जो टिकट बीजेपी ने दिया है उससे कार्यकर्ता इस कदर नाराज आए कि उल्टे पैर मंत्री को वापस लौटना पड़ा। तो दोनों ही पार्टियां पसोपेश में है, आपसी कलह के बीच में और नाराजगी के बीच में। अब कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता कुणाल चौधरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, आपकी पार्टी में भी विरोध की तस्वीरें नजर आ रही हैं, भाषण को लेकर बवाल हो रहा है, नेता प्रतिपक्ष को दखल देना पड़ रहा है, और बीजेपी में भी जगह जगह। तो चुनावी जो बैतरणी है उसमें ये कलह कितनी बाधक नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी, और कैसे पार पा पाएगी? देखिए कांग्रेस में कोई कलह नहीं। कांग्रेस में ये ऊर्जा है और हमेशा होता रहता है कि कभी भाषण पे कभी इस पे। और कांग्रेस की हमारी रीति नीति की लोकतांत्रिक तरीके से काम होता है, तो जिसको ठीक सब बोलना चाहते हैं, सब बोलना चाहते हैं और बोलते हैं और अपने नेता के सामने भी बोलते हैं। पर बीजेपी जिसके अंदर पूरा एकाकी राज है कि जो बोल दिया कि दिन को रात बोलते हैं, तो उनके कार्यकर्ता दिन को रात बोलने वाले हैं। आज किस परिस्थितियों के साथ खड़े हैं आप देख लेना कि उनका कार्यकर्ता इतना उद्वेलित हो गया, उनको इतना भरोसा नहीं बचा उनकी लीडरशिप के ऊपर कि
कि उनके ऊपर भरोसा करें। और ये कांग्रेस पे टिकट के पहले का मामला है और उसके अंदर टिकट के बाद का मामला है। जब टिकट के बाद स्थिति ये है तो आप समझ लो कांग्रेस में टिकट के पहले होता कोई नई बात नहीं है, पर आप देखना टिकट के बाद कोई बवाल है। आपकी कलह को लेकर आपको कोई टेंशन नहीं है? बीजेपी की कलह से फायदा दिख रहा है क्या? बीजेपी इस बार साफ हो रही है। जनता उनके बड़े बड़े मंत्री लेटर लिख रहे हैं कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है। बड़े बड़े नेता कह रहे हैं हमें तो हेलीकॉप्टर में प्रचार करना था, हमें क्या तुमने यहाँ पे उतार दिया। और जिस परिस्थितियों के साथ जिस तरीके से उनके रीति नीति के विपरीत उनका कार्यकर्ता लगा और कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी रीति नीति के साथ। कांग्रेस पार्टी के विधायक कुणाल चौधरी थे और साफ कहना है कि बीजेपी में आपसी जो कलह है वो कलह भारी पड़ सकती है। और दूसरी बात कांग्रेस पार्टी की कलह को लेकर कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस पार्टी में होता है, मंच पर नेता के सामने भाषण देना चाहते हैं और भाषण को लेकर कंपटीशन है। तो कुल मिलाकर देखिए मध्य प्रदेश में जो जगह जगह से तस्वीरें आ रही हैं वो ये बता रही है कि चुनावी जो समर है उसके बीच में ये जो बवाल वाली तस्वीरें हैं वो थम नहीं रही है। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों में कमोबेश एक सी स्थिति है। और इन तस्वीरों से कैसे पॉलिटिकल पार्टियां पार पा पाएंगी और क्या ये तस्वीरें जो है कलह वाली क्या वो कारण बनेंगी दोनों ही पार्टियों के चुनावी बैतरनी पार करने में? हालांकि इस पर काम किया जा रहा है, दोनों पार्टियां दावा कर रही हैं, लेकिन इस इलेक्शन से ठीक पहले ये तस्वीरें दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व यानी हाई कमान को टेंशन में डालती नजर आ रही है। बिल्कुल प्रमोद, जाहिर सी बात है यहाँ जिस तरह से आप कह रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी एक जैसी स्थिति से गुजर रही है इस वक्त। लेकिन अगर हम बीजेपी को लेकर भी बात कर लें, क्योंकि अपने ही प्रत्याशी जो घोषित किए हुए हैं उसको लेकर विरोध झेलने को मिल रहा है। हम अगर मोनिका भट्टी को लेकर बात कर लें या फिर लाहार की बात कर लें तो वहां से काफी ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। लाहार की भी जो तस्वीरें सामने कुछ खास नजर नहीं आ रही। अगर बीजेपी की रणनीति की हम बात करें, एक रणनीति पुख्ता करते हुए तो चल रही है, लेकिन अपने ही कार्यकर्ता उस रणनीति को तोड़ते नजर आ रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश में कई जगह बीजेपी का विरोध हो रहा है। आप देखेंगे तो मोनिका भट्टी पर सनातन विरोधी का आरोप लग रहा है। दूसरी तरफ देपालपुर से मनोज पटेल जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ सड़कों पर भारी भीड़ नजर आई। और उसी दौरान सरकार के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट वहां पर बीच में नजर आए, जो वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि विरोध करते देखिए लोगों के बीच में मंत्री तुलसी सिलावट असहज नजर आए और उल्टे पैर लौटते नजर आए। तो ये विरोध के बीच में प्रत्याशियों के लिए देखिए मुश्किलात भरी चुनाव हो सकता है। लिहाजा ये तस्वीरें दिल्ली दूर तक जाएंगी यानी दिल्ली तक जाएंगी। और क्या इन विरोध के बीच में क्या टिकट के नाम बदले जाएंगे या फिर ये विरोध के बीच में कैसे जीत पाएंगे, ये भी बड़ा सस्पेंस खड़ा हो रहा है। तो कुल मिलाकर बीजेपी की जो टेंशन है वो इस वक्त हाई नजर आ रही है टिकट वितरण को लेकर। चलिए प्रमोद, बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए।